खबर है मिर्ज़ापुर से। 22 फरवरी शनिवार की रात मदरसा अरबिया इलियट घाट में जश्न दस्तार फरागत उपाधि वितरण समारोह मदरसा के सामने अपनी पूरी शान और शौकत के साथ मुफ्ती अब्दुल खालिक शहर मुफ्ती की अध्यक्षता में शुरू हुआ। शायर इस्लाम जनाब अब्दुल वकील मुबारपुरी, फयाज़ भदोई व हाफिज़ फरीद साबरी ने अपनी नातिया शायरी और सुरीली आवाज़ों से लोगों का दिल मोह लिया। मौलाना किस्मतुल्लाह किस्मत सिकंदरपुरी ने अपने संचालन से महफिल की वाहवाही लूटी। मौक़रीन में हज़रत मौलाना हिफाज़त हुसैन ने अपने बेहतरीन खिताब से लोगों के दिलों को रोशन करने का प्रयत्न किया और इस्लाम के अमनो अमान के पैगाम को लोगों तक पहुँचाया। खुसूसी मुक़र्रिर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मौलाना अंसारुल हक ने अपने नूरानी बयान में कहा कि इस्लाम भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, सच्चाई और ईमानदारी की तालीम देता है। इन सब के बिना ज़िंदगी कभी भी संवर नहीं सकती है। कुरान ताकों में जुज़दान के अंदर सजाने की चीज़ नहीं है, बल्कि तालीमात को अमली ज़िंदगी में भी उतारने की ज़रूरत है। इसके बाद जश्न दस्तारबंदी का हसीन मंज़र लोगों के अपनी आँखों से देखा, जिसमें 4 बच्चों को हिफ़्ज़, 3 बच्चों को कारी व 5 बच्चों को आलमियत, कुल 12 बच्चों को दस्तारबंद कर आने वाली ज़िंदगी को ज़िम्मेदारियों के साथ निभाने की नसीहत मदरसा अरबिया की प्रधानाचार्य व शहर काजी हज़रत अल्लामा मौलाना नज़्म अली खान साहब ने दी। और उन्होंने ये भी कहा कि एक हाफिज़ खुद जन्नती है और अपने 7 पुश्तों को भी लेकर जन्नत में दाखिल होगा, और कहा कि दीनी तालीम के साथ ही साथ दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है, ताकि वो आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS भी बन सके। मदरसे के प्रबंधक जनाब मोहम्मद परवेज़ खान साहब ने उपाधि प्राप्त करने वाले आलिमों और हाफिज़ों को मुबारकबाद देते हुए ये नसीहत दी कि आप आज इस मदरसे से फारिग हो रहे हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और आप खिदमत खल्क़ करें ताकि मदरसे के साथ साथ वतन का भी नाम रोशन हो। आखिर में हज़रत मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब की दुआ पर जलसा ख़त्म हुआ। मिर्ज़ापुर से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। जी, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद परवेज़ खान है। मैं मदरसा अरबिया का मैनेजर हूँ। कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है मदरसा अरबिया में, क्या कार्यक्रम है? देखिए, हर साल की तरह इस साल भी जश्न फरागत का प्रोग्राम हो रहा है और हमारे मदरसे से 12 बच्चे हाफिज हो करके निकल रहे हैं। आज एक तरीके से कह लीजिए कि आज उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा और मदरसे से उनकी विदाई होगी। और जो उन्होंने यहाँ पे पढ़ाई की है, उस पढ़ाई का फ़ायदा वो पूरे देश, पूरे मुल्क में पहुँचाने का काम करेंगे। मदरसा अरबिया मिर्ज़ापुर का एक वाहिद मदरसा है जहाँ पे हर तरीके की पढ़ाई होती है और ये सबसे पुराना मदरसा है। यहाँ से तमाम बच्चे निकल करके पढ़ करके सिर्फ मुल्क में नहीं बल्कि दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं और मिर्ज़ापुर का नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मदरसा अरबिया इसी तरीके से लोगों को तालीम देता रहेगा। लोग यहाँ से पढ़ करके आगे बढ़ते रहेंगे। जैसा लोगों के जहन में एक बात होती है कि मदरसों में सिर्फ अरबी या उर्दू की पढ़ाई होती है, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ हर तरीके की पढ़ाई होती है। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, हर तरीके की पढ़ाई होती है और बहुत ही ब्रिलियंट लड़के यहाँ से निकलते हैं। आप समझ लीजिए, ऐसे लड़के आज जो फारिग यहाँ से हो रहे हैं, उन्होंने पूरी कुरान शरीफ अपने जहन में उन्होंने पूरा बसा रखा है, उनको पूरा याद है। तो ऐसे टैलेंट यहाँ पे मदरसों में मिलते हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने प्रिंसिपल मौलाना नजम अली साहब के और अपनी पूरी जो हमारी मैनेजमेंट की टीम है उसकी, और जितने भी यहाँ टीचर्स हैं कि उन्होंने बड़ी ही मेहनत के साथ, बड़ी ही लगन के साथ बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये सिलसिला अल्लाह ने चाहा तो हमेशा चलता रहेगा और यहाँ से बच्चे पढ़ करके आगे निकलेंगे और देश दुनिया में नाम रोशन करेंगे।
बहुत शुक्रिया। अपना परिचय बताइए। नज़म अली खान, मदरसा अरबिया के प्रिंसिपल। आज यहाँ पे प्रोग्राम किया जा रहा है मदरसा अरबिया में, क्या प्रोग्राम है? हर साल की तरीके से इस साल भी मिर्ज़ापुर और ख़ास तरीके से इस शहर का एक मरकज़ी अदारा मदरसा अरबिया इलियट घाट का इज़्ज़-उश-शान जश्न दस्तार फ़राग़त हो रहा है। और इस हसीन मौका पे जो हमारे मदरसा अरबिया की जो फ़ारिग़ीन हैं, जो आलमियत की शक्ल में और हाफिज़ की शक्ल में और कारी की शक्ल में यहाँ से फ़ारिग हो रहे हैं, उनकी फ़राग़त हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बतलाना चाहूँगा कि माशाअल्लाह इन साल हमारे मैनेजमेंट और हमारे मुअज़्ज़ज़ और बड़े ही लायक फायक असातिज़ा की मेहनत का यह समरा है कि हर साल करीब 15, 20, 12 बच्चे हाफिज़ और आलिम और कारी बन करके निकलते हैं। इन साल भी माशाअल्लाह हमारे इस मदरसा अरबिया से 12 बच्चे हाफिज़ और आलिम और कारी बन करके निकल रहे हैं, जिनमें उलमा की तादाद जो है ये 5 है और हुफ़ाज़ की तादाद ये 4 है और कुर्रा की तादाद जो है ये 3 है। कुल मिलाकर के 12 बच्चे आलिम और हाफिज़ और कारी बन करके निकल रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अब तक हमारे इस मदरसा अरबिया से बिहार, बंगाल, झारखंड और दीगर सूबों से बच्चे फ़राग़त हासिल किया करते थे। अब हमारी ये कोशिश है और हम कई सालों से हमने इस पर मेहनत भी की और हमारे ये मुअज़्ज़ज़ मैनेजमेंट जो हमारे बड़े ही मुतहर्रिक और फ़ाल ये मैनेजमेंट है, इन लोगों की कद्दो-काबिज़ की वजह से अब हमारे शहर के बच्चे हाफिज़ और आलिम और कारी बन करके निकल रहे हैं। माशाअल्लाह इस वक्त मिर्ज़ापुर शहर में जितनी भी मस्जिदें हैं, जो भी मसाजिद हैं, करीब करीब जो है हमारे मदरसा अरबिया ही के बच्चा कोई न कोई हाफिज़ है या कोई न कोई वहाँ पे आलिम है या कोई न कोई किसी न किसी मदरसे से वो वाबिस्ता है। और सिर्फ मिर्ज़ापुर ही नहीं बल्कि हमारे इस मदरसा अरबिया के फ़ारिग़ीन जो है वो पूरे हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी वो मिर्ज़ापुर का और इस मदरसा अरबिया का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं इस मौके पे आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि मैं अपने ख़ास तरीके से अपने समाज के लोगों से हम ये कहना चाहेंगे कि इल्म हासिल करें और अपने बच्चों को आप डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी आप बनाना चाहें बनाएं, लेकिन पहले उन्हें उन बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता कीजिए। हाँ, और अगर सही माना में अगर आपका बच्चा एक हाफिज़ कुरान हो जाता है तो मेरा ख्याल ये कि हाफिज़ कुरान बनने में सिर्फ 3 साल का अरसा लगता है। जो लड़का हाफिज़ कुरान बन गया उसकी ज़हानत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वो पूरा का पूरा जब कुरान उसने अपने सीने में महफूज कर लिया तो मैं यकीन और दावे के साथ कह सकता हूं कि एक अच्छा हाफिज़ कुरान एक अच्छा इंजीनियर भी बन सकता है, एक अच्छा डॉक्टर भी बन सकता है और एक अच्छा प्रोफेसर और लेक्चरर भी बन सकता है। इसलिए मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को इल्म जो है देने के लिए अगर उनको आधी भी रोटी खानी पड़े तो वो आधी रोटी खाने पे वो अपना सब्र करें और आधी रोटी अपने उन बच्चों के ऊपर खर्च करें जिसके ज़रिए से वो तारीकी के दलदल से निकल करके जो है रोशनी वो अपने घर में और अपने समाज में और अपने मुल्क में जो है वो रोशनी फैला सके।